नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब शॉर्ट्स के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षक भर्ती 2024 के बारे में। ये जो भर्ती विज्ञापन है ये नवंबर महीने में निकली है, जिसके लिए योग्यता 12वीं कंप्यूटर स्नातक स्नातकोत्तर और डीएड बीएड मांगा जा रहा है। कौन कौन से पद आए हुए हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बिल्कुल आप ये देखेंगे कि लेक्चरर फिजिक्स यानी कि व्याख्याता भौतिकी, व्याख्याता जीव विज्ञान, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान जैसे अनेक पद आए हुए हैं। साथ ही साथ जो हमारे भाई बहन कंप्यूटर ऑपरेटर की डिग्री लेकर रखे हैं, डिप्लोमा लेकर रखे हैं, उनके लिए भी सहायक ग्रेड 2 और 3 की भर्ती विज्ञापन आई हुई हैं। कंप्लीट डिटेल आपको देने वाला हूँ। इसमें आप देखेंगे कि आवेदन जो है 12 नवंबर 2024 से प्रारंभ होने वाला है, यानी कि आप आज दिनांक से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी, सबसे खास बात इस भर्ती विज्ञापन के मुझे अभी तक यही लगी कि छत्तीसगढ़ के सभी स्थानीय निवासी इसके लिए पात्रता रखते हैं। अगर आप निर्धारित योग्यता रखते हैं इन पदों के लिए तो आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। चाहे आप छत्तीसगढ़ के 33 जिले में से किसी भी जिले के आप हों, इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास योग्यता हो। इसके लिए सबसे एक और खास बात यह है कि ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। आपको कहीं भी पोस्ट ऑफिस या कहीं ऑफिस में भटकने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल आपको इस भर्ती विज्ञापन से देने वाला हूँ कि ये कहाँ भर्ती विज्ञापन निकला है और किस जिले के लिए निकला है। और जैसा मैंने बताया कि सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी एक विशेष जिले में ये भर्ती विज्ञापन निकला है। तो कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी, सैलरी कितनी, उम्र सीमा कितनी है, पद कितने, सभी चीज़ें वीडियो पर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली समस्त छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भर्ती विज्ञापनों की जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर डाली जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो चलिए चलते हैं विभागीय विज्ञापन की ओर और देखते हैं कि क्या क्या आवश्यक दिशा निर्देश इसमें दी गई हैं। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो भर्ती विज्ञापन है ये कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश माध्यम विद्यालय या प्रबंधन समिति जो लिखा हुआ है जिला कोरबा छत्तीसगढ़ में निकली है। ये भर्ती विज्ञापन 11/11/2024 को इसका जो भर्ती विज्ञापन आया हुआ है, जो कि आज दिनांक से इसके लिए हम आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं यही बता दूं कि इसके लिए जो भर्ती विज्ञापन की डेट मैंने शुरू में बताया कि इसके लिए है जो है 12/11/2024। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 12/11/2024 से लेकर 26/11/2024 के रात्रि 12 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन जिले की वेबसाइट www.korba.gov.in पर जो आपको गूगल फॉर्म दिखाया गया जा रहा है उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ये गूगल फॉर्म आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी देखने को मिलेगा, साथ ही इस वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बिना समय व्यर्थ किए आपको ये समझा देता हूँ। ये जो भर्ती विज्ञापन है ये संपूर्ण रूप से स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए निकली हुई है। आप यहाँ पे देख पाएंगे ऊपर में हेडिंग भी लिखा हुआ है कि शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है स्वामी आत्मानंद वहाँ के लिए निकला हुआ है। विषयवार रिक्त पदों के बारे में मैं सबसे पहले आपको जानकारी दे देता हूं, उसके बाद में इसके लिए आवश्यक जो योग्यताएं हैं उसको बता दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम डिटेल्ड में बात करेंगे दोस्तों। आपसे कोई भी डाउट आपका इसमें नहीं रहे, हम कोशिश करेंगे। तो विद्यालयवार अगर हम देखें तो यहाँ पास आप देखेंगे जैसे कि पाली हो गया, करतला हो गया, अलग अलग विद्यालयों का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ये आपको देख पा रहे होंगे, हाईलाइटेड में कर दिया हूँ। तो ये अलग अलग विद्यालयों का नाम आपको देखने को मिल रहा होगा। इन विद्यालयों में भर्ती विज्ञापन निकला है। पद कौन कौन से हैं तो जैसा मैंने थंबनेल में भी दिखाया था, बिल्कुल जेन्युइन मैंने आपको बताया था। व्याख्याता भौतिकी, व्याख्याता जीव विज्ञान, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, व्याख्याता रसायन, व्याख्याता अंग्रेजी, गणित, व्याख्याता संस्कृत और व्याख्याता हिंदी के भी यहाँ पर पोस्ट आपके लिए आए हुए हैं। तो जो हिंदी शिक्षक बनना चाहते हैं, हिंदी लेक्चरर बनना चाहते हैं, हिंदी माध्यम के जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षक अंग्रेजी, शिक्षक यानी कि टीचर अंग्रेजी हो गया, 2 हो गए। इसके बाद शिक्षक कला, शिक्षक गणित, शिक्षक विज्ञान, कंप्यूटर शिक्षक, प्रधान पाठक यानी कि हेडमास्टर के भी प्राइमरी और मिडिल दोनों हेडमास्टर के पोस्ट आए हुए हैं, जो कि बहुत कम आते हैं। व्यायाम शिक्षक, ग्रंथपाल, सहायक शिक्षक, इसके अलावा सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला और सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 के पद आए हुए हैं। टोटल अगर मैं पदों की बात करूं तो 120 पद आए हुए हैं। अब इसे मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस किस जो स्कूल में कौन कौन से पद आए हुए हैं। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि कौन कौन से स्कूल में कौन कौन से पद आए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके या इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से आप देख पाएंगे कि कौन कौन से स्कूल में किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पास कितने पद आए हुए हैं। साथ ही साथ इसका वर्ग भी अगर आपको जानना है तो ये यहाँ पास लिखा हुआ है कि यूआर के लिए हैं या एसटी के लिए केवल आए हैं, या आप देख पाएंगे यूआर के लिए है या ओबीसी के लिए। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो यूआर होता है उसमें सभी एसटी एससी ओबीसी अप्लाई कर सकते हैं, और जो एसटी एससी ओबीसी होता है उसमें सिर्फ एसटी एससी ओबीसी अप्लाई कर सकते हैं। ये बात आपको बता दूं। तो यूआर वाले में आप ओबीसी हैं तब भी कर सकते हैं, एसटी है तब भी कर सकते हैं, एससी है तब भी कर सकते हैं, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ आरक्षण नियम के तहत होता है।
इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं पदवार वेतन एवं शैक्षणिक योग्यता की, तो आप देखेंगे जितने पद मैंने बताए उसके बारे में आप यहाँ पर देख पाएंगे कि उसका संविदा मानदेय कितना है, यानी कि सैलरी कितनी है, साथ ही साथ उस पद का नाम क्या है और उसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, यहाँ पास आपको दिया हुआ है। इसे मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे व्याख्याता हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के लिए क्या है आपके पास सैलरी जो है 38,100 की मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता आपके पास ये होनी चाहिए, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। साथ ही साथ एक टिप लिखा हुआ व्याख्याता अंग्रेजी है तो संपूर्ण अंग्रेजी माध्यम से किया जाना, ठीक है। बाकी व्याख्याता संस्कृत और हिंदी के लिए आपको कोई माध्यम की बाध्यता नहीं होगी। आप संस्कृत में अगर हिंदी माध्यम से पढ़े हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और हिंदी लेक्चरर के लिए भी आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए हैं पूरा, फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते इंग्लिश सब्जेक्ट आपका जो है इंग्लिश टीचर के लिए बनना है, इंग्लिश लेक्चरर बनना है, तो आपका संपूर्ण पढ़ाई इंग्लिश में होना चाहिए। इसी प्रकार जो भर्ती विज्ञापन है व्याख्याता गणित या अंग्रेजी माध्यम के लिए, तो संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको स्नातकोत्तर प्लस बीएड मांगा जा रहा है, 38,100 की सैलरी रखी गई है। इसके अलावा व्याख्याता सामाजिक विज्ञान है जो है अंग्रेजी माध्यम, ये देख सकते हैं 38,100। बाकी शैक्षणिक योग्यता आप यहाँ पास देखते चलिएगा। इसके अलावा व्याख्याता जीव विज्ञान अंग्रेजी माध्यम के लिए भी 38,100 की सैलरी, यानी कि लेक्चरर की सैलरी 38,100 होती है, ये क्लियर आप समझ लिए। और क्या क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए यहाँ लिखा हुआ, व्याख्याता केमिस्ट्री यानी कि रसायन, व्याख्याता फिजिक्स यानी कि भौतिकी। अब चलते हैं हम प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला। तो प्रधान पाठक यानी कि एचएम जो है उसके लिए 38,100 की सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी। अगर आप टीचर की बात करें जो कि मिडिल के टीचर होते हैं तो उनकी सैलरी 35,400 होती है, लेकिन अगर वहीं एचएम आप बनते हैं तो 38,100 लेक्चरर के बराबर की सैलरी आपको मिलेगी। संपूर्ण पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए, और स्नातक के साथ सिर्फ और सिर्फ बीएड आपसे मांगा जा रहा है, किसी प्रकार का और भी आपसे योग्यता यहाँ पास नहीं मांगा जा रहा है। शिक्षक अंग्रेजी के लिए बात करें तो 35,400, शिक्षक कला के लिए 35,400, शिक्षक यानी कि टीचर के पोस्ट के लिए 35,400 की सैलरी होती है। निर्धारित योग्यता आपके समक्ष प्रस्तुत है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा शिक्षक यहाँ पर आप देख पाएंगे विज्ञान भी निकला हुआ है। कंप्यूटर शिक्षक की सैलरी भी 35,400 आप देख पाएंगे। प्रधान पाठक अंग्रेजी माध्यम की 35,400, सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, तो सहायक शिक्षक की जो सैलरी होती है दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो प्रधान पाठक है प्राइमरी के लिए, प्राथमिक शाला के लिए, उनकी सैलरी टीचर की सैलरी के बराबर होती है। और अगर आप प्राइमरी के टीचर की बात करें यानी कि असिस्टेंट टीचर की बात करें प्राइमरी के लिए, जिसको सहायक शिक्षक बोलते हैं, तो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक जो अध्यापन कराते हैं उनको हम सहायक शिक्षक बोलते हैं। 6 से 8 तक जो पढ़ाते हैं उनको हम शिक्षक बोलते हैं, और 9 से 12वीं तक जो पढ़ाते हैं उसको हम व्याख्याता या लेक्चरर बोलते हैं। तो सहायक शिक्षक के लिए 25,300 की सैलरी होती है। सहायक शिक्षक किसी भी पोस्ट में हो, बस सहायक शिक्षक अगर नाम के आगे लगा तो 25,300। ग्रंथपाल यानी कि लाइब्रेरियन की सैलरी भी आपको 25,300 होती है। सहायक ग्रेड 2 की सैलरी 25,300 होती है, और सहायक ग्रेड 3 की 19,500 होती है। सहायक ग्रेड 2 और 3 के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर, आपको 5,000 की डिप्रेशन होना चाहिए और 1 वर्ष की डिप्लोमा प्रमाण पत्र होनी चाहिए। साथ ही अंग्रेजी की डिप्रेशन 8,000, हिंदी की डिप्रेशन 5,000 आपके पास होनी चाहिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए आपके पास सेम टू सेम यहाँ पर देखने को मिलेगा, योग्यता लिखी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। और दोस्तों अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप डायरेक्ट जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। भर्ती संबंधित कुछ आवश्यक दिशा निर्देश है, हम उसे देख लेते हैं। तो पदों की संख्या परिवर्तनीय है छत्तीसगढ़ के, जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों का होना, मतलब छत्तीसगढ़ को यहाँ पर जो लिखा हुआ अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है सक्षम अधिकारी द्वारा, यानी कि आपको तहसील से जो आपको जाति प्रमाण पत्र वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। एक व्यक्ति अलग अलग पद के लिए अप्लाई कर सकता है, नो डाउट है इसमें, और आप किसी प्रकार का संदेह मत रखिएगा। आपको जितने पद के लिए अप्लाई करना है आप योग्यता रहते हैं, तो आप बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों असिस्टेंट टीचर में भी करते हैं, टीचर में करते हैं, और फिर लेक्चरर में भी करते हैं, तो आप भी बिल्कुल कीजिए। हर पोस्ट के लिए आप यहाँ पास अपना अप्लाई कर सकते हैं। कोरबा जिले के ऑफिशियल वेबसाइट में है, ये आप देख पा रहे होंगे कौन कौन से स्कूल में निकला है। तो यहाँ पास नाम है, आप देख पा रहे होंगे संपूर्ण जो है नाम लिखा हुआ है, आप इसे देख लीजिए। इसे मैं साइड कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए, तो स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि इन स्कूलों में भर्ती विज्ञापन निकली है। संविदा जो है भर्ती होने वाली छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अधिनियम 2012 के प्रावधानों के अंतर्गत होगी। यह पद पूर्णतः अस्थायी होगी और शासन के आधार पर सेवा से पृथक भी किया जा सकता है, बस ऐसा होगा नहीं, ये आप भरोसा कर सकते हैं। स्वामी आत्मानंद में अब लगभग 17,000 लगभग स्टाफ हो चुके हैं, जिसमें 12,000 शिक्षक और लगभग 6,000 उसमें गैर शिक्षकीय पद हैं जो कि लोग अभी कार्यरत हैं। तो इतने बड़े जो वर्ग को आज के डेट में दोस्तों हटाना, पृथक करना, सेवा मुक्त करना बिल्कुल भी संभव नहीं है मेरे नज़रिए में। आगे चलते हैं तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए, एक बार आप इसमें चले जाएंगे तो आपका जॉब सिक्योरिटी आपको रहेगा। व्याख्याता हिंदी और संस्कृत के लिए आपको पास कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ पास लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और बाकी इस पद के लिए इंग्लिश माध्यम होना चाहिए और आपके पास रोजगार पंजीयन होना चाहिए। बाकी जानकारी यहाँ पास लिखी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आपका आयु जो 21 वर्ष से न्यूनतम, जो कि 1 नवंबर 2024 को इसकी गणना की जाएगी। 1 जनवरी नहीं है, नवंबर है, तो आप अच्छे से इसका गणना कीजिएगा। और आप गूगल में जाके एज कैलकुलेटर लिखेंगे तो आप आराम से गणना कर पाएंगे। बहुत लोग ये भी नहीं जानते, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं हो चाहिए। और ये आप देख पाएंगे संपूर्ण दस्तावेजों के बारे में दिया हुआ है। थोड़ा हम नीचे आते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ जानकारियाँ लिखी हुई हैं। ये आप देखेंगे कि शिक्षक पद हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी चाहिए आपके पास। तो अगर आपके पास सी टेट या सी जी टेट दोनों में से पेपर 2 क्वालिफाई है तब आप टीचर के लिए, और सी जी टेट पेपर 1 या सी टेट पेपर 1 क्वालिफाई है तो आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और प्राइमरी के लिए डीएड होना चाहिए, और बीएड अमान्य कर दिया गया है जैसा कि आपको पता है। और इसके अलावा व्याख्याता हिंदी संस्कृत सहायक ग्रेड 2 एवं सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु अंग्रेजी माध्यम की अनिवार्यता नहीं रहेगी। बहुत ही अच्छा डिसीजन यहाँ पास लिया गया, क्योंकि बहुत सारे जो भर्ती विज्ञापन आ रहे थे सीजीएस में, वहाँ सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 के लिए भी अंग्रेजी माध्यम को दोस्तों प्राथमिकता दी जा रही थी। अंग्रेजी माध्यम के लोग ही अप्लाई कर पा रहे थे, लेकिन इसमें साफ साफ बोला गया है कि इसमें अंग्रेजी माध्यम की कोई अनिवार्यता नहीं रहेगी। उक्त पदों के अतिरिक्त जो पद है उसमें अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए। बाकी उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप असिस्टेंट ग्रेड 2 और 3 के लिए भी हिंदी माध्यम वाले अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पास मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए जब आप अप्लाई करेंगे इस स्वामी आत्मानंद भर्ती विज्ञापन के लिए, तो चूंकि मैंने दिखाया कि कितने सारे विद्यालय हैं, तो जब आप अप्लाई करेंगे और आपका चयन हो जाएगा तो आपको किसी भी आत्मानंद विद्यालय में ज्वाइनिंग दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपने जिस भी आत्मानंद के लिए भरा वहीं आपको मिले, आपको किसी भी आत्मानंद विद्यालय में यहाँ पास नियुक्त किया जाएगा। इस संबंध में आप कोई भी दावेदारी नहीं कर सकते, नहीं तो आपको अमान्य कर दिया जाएगा। तो उनके ऊपर डिपेंड करता है जब मेरिट निकाला जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये विद्यालय कौन कौन से विद्यालय में दोस्तों उसके लिए आपको जानकारी दी गई, लेकिन आप किसी विद्यालय विशेष के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं। ये आवेदन जो आप करेंगे कंप्लीट जो भर्ती विज्ञापन निकले संपूर्ण विद्यालयों के लिए निकली हुई है। तो जब मेरिट बनेगी तो दोस्तों वो अपने हिसाब से आपको विद्यालय अलॉट करेंगे, यानी कि स्कूल अलॉट करेंगे आपको। अभी जब भर्ती विज्ञापन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप किस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपसे सीधा पोस्ट पूछा जाएगा। तो आप ये समझ के रखिएगा कि आपको उन स्कूलों का नाम जो मैंने बताया उसमें से किसी में भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा आपको यहाँ समस्या हो सकती है, क्योंकि बाहर अभी क्या है आप समझते हैं आज का दिन एकादशी का है तो फटाके फूट रहे हैं, तो आप उसे थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। चयन प्रक्रिया की बात करूं फ्रेंड्स, तो इसमें आप देखेंगे कि अगर व्याख्याता के लिए बात करूं यहाँ पास में, तो व्याख्याता के लिए आपका 12वीं का यहाँ पास 15% वेटेज लिया जाएगा, आपका ग्रेजुएशन का 25% वेटेज लिया जाएगा, और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का 40% का वेटेज लिया जाएगा। टोटल 80 अंक का आपको केवल आपकी जो पढ़ाई लिखाई आप किए हैं उससे 80 अंक का वेटेज निकाला जाएगा। इसके अलावा 20 अंक का इसमें आपका क्या हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार 100 अंकों का जो कि आगे बता भी गया है। इसके अलावा शिक्षक की बात करो तो 10वीं का 15% शिक्षक, ग्रंथपाल, प्रधान पाठक, व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक 10वीं का 15% वेटेज लेंगे, 12वीं का 25% वेटेज लेंगे, और स्नातक का 40% वेटेज लेंगे। इस हिसाब से 80 अंक इसमें से निकालेंगे, और 20 का इसमें भी आपका कर दिया जाएगा इंटरव्यू, ठीक है। इसके अलावा प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए 10वीं का 30% और 12वीं का 50% के हिसाब से आपका 80% यहाँ पास हो गया, और 20% का इसमें आप जोड़ लीजिए आपका इंटरव्यू जो कि साक्षात्कार है। उसके बाद आपका मेरिट सूची जारी किया जाएगा। ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, साफ साफ यहाँ पर दिया हुआ है। जो सहायक शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक है, तो 80% आपका जितने भी पद हैं व्याख्याता से लेकर आपका सहायक शिक्षक आपका जो है सभी के लिए 80% आपका पढ़ाई लिखाई जितना आपने किया, आपका मार्कशीट है तो अलग अलग मैंने बताया उसका 80% आपका रहेगा, और साक्षात्कार का यानी कि इंटरव्यू का 20 रहेगा। टोटल 100 के अनुसार मेरिट निकाली जाएगी। यहाँ पास आपका साफ साफ लिखा हुआ है, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा गैर शिक्षकी यानी कि नॉन टीचिंग जो स्टाफ होंगे या पद होंगे उनके लिए सहायक ग्रेड 2 और 3 आ रहे हैं। तो 70% आपका जो है डीसीए पीजीडीसीए वगैरह से निकालेंगे, और आपका 12th वगैरह से जोड़ेंगे, और कौशल आपका यानी कि स्किल टेस्ट होगा 30 नंबर का। टोटल 100 का वेटेज किया जा रहा है। बाकी जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सामान्य सी जानकारी जिससे आप देख लीजिएगा। और अगर ये चीज़ निहरताएँ हैं, अगर आप इनमें से किसी चीज़ में भी, जैसे आपके खिलाफ कभी FIR हुआ है, आपने कोई केस में आप अंदर जा चुके हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आपके खिलाफ है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों आज के डेट में मेडिकल होने के साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन भी करा जाता है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी। तो आप अगर ऐसे भरते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में आप जरूर पकड़ा जाएंगे, तो आप अपात्र कर दी जाएंगे। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे अपात्रता के संबंध में जानकारी दी गई है। आवेदन कैसे करना है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास जीमेल ID होना चाहिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है, चूँकि आप उसमें क्लिक करेंगे जैसा ही, तो आप उसमें आवेदन के लिए आपका खुल जाएगा, आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप कोरबा जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पर
जाकर भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ये संपूर्ण पीडीएफ था दोस्तों इस भर्ती विज्ञापन से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस भर्ती से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी छोटा सा छोटा डाउट भी आपको होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका त्वरित जो है रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों बहुत ही बढ़िया भर्ती विज्ञापन है, आप इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिए। आत्मानंद स्कूल में इस प्रकार की लगातार भर्ती निकल रही है, कभी कांकेर में, कभी बिलासपुर में, कभी आप देखेंगे कोंडागांव में, अलग अलग जगह में भर्ती विज्ञापन आत्मानंद स्कूल की निकलनी स्टार्ट हो गई है। तो आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसे मिस मत कीजिएगा। साथ ही दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को मैं देना चाहूँगा। फ्रेंड्स ये महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी या सीजीवीआरपी में छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वेबसाइट का अवलोकन जरूर करें, जिसका नाम है बुक्स टू व्यापम। इसमें आपको दोस्तों निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, निःशुल्क पीडीएफ अगर आप खोज रहे हैं, बहुत सारे लोग निःशुल्क पीडीएफ खोजते हैं जो कि बुक नहीं खरीद पाते हैं, या निःशुल्क टेस्ट सीरीज वगैरह खोजते हैं, जैसे आप या सिलेबस खोजते हैं, जो कि आपको इस वेबसाइट में आसानी से मिल जाएगा। और रेगुलर इसमें आप जो है अपडेट किया जाता है। जैसे सीजीवीआरपी आरईएचओ के सिलेबस देखना है आपको, या कोई भी क्वेश्चन पेपर आपको देखना है, इसी प्रकार व्यापम से रिलेटेड या किसी भी भर्ती विज्ञापन से रिलेटेड आपको जानना है, तो इस वेबसाइट का बुक्स टू व्यापम को जरूर अवलोकन करें। आप देख सकते हैं कि कितने सारे फील्ड में आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे आप एग्रोनॉमी हो गया या हिंदी व्याकरण हो गया, अलग अलग जो सब्जेक्टिव यहाँ पर से आपको डिवाइड करके दिया गया है, तो आप जाकर वहाँ स्टडी मटेरियल को सर्च कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में, यह दोस्तों बिल्कुल मुफ्त आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसे बार अवलोकन जरूर करें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसे देखेंगे तो आपका निश्चित तौर पर फायदा होगा। आपको बहुत सारे इसमें है, मॉडल आंसर हो गया या सॉइल साइंस हो गया, या क्वेश्चन पेपर अलग अलग जो है एग्जाम से उनके हो गए, स्टडी मटेरियल हो गया, सिलेबस हो गया, थ्योरी हो गया, तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग जो है आपको सब्जेक्ट से जो बिलोंग करते हैं, पीडीएफ वगैरह वो सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली समस्त भर्ती विज्ञापनों की जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर डाली जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। और कोई भी डाउट आ गया दोस्तों तो पुनः आपको बोल रहा हूँ कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सरकारी जॉब शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए सदैव तत्पर है, आप सभी के समस्याओं का समाधान करने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।